यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण लड़की मरियम अपने विश्वास और दया के बल पर एक ऐसी घटना का हिस्सा बनती है जो पूरे समुदाय को बदल देती है। ये कहानी बाइबल के सिद्धांतों से प्रेरित है, विशेष रूप से विश्वास और दूसरों की सेवा के महत्व पर। मरियम एक छोटे से गांव में रहती थी जो सूखे की मार झेल रहा था। गांव का एकमात्र कुआं सूख चुका था और लोगों को पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। मरियम, जो हर रविवार को अपने छोटे से चर्च में प्रार्थना करती थी, ने एक रात सपने में एक दृष्टि देखी। उसने देखा कि एक चमकता हुआ दूत उसे गांव के बाहर एक पहाड़ी की ओर ले जा रहा है, जहां एक चट्टान के नीचे पानी का स्रोत बह रहा था। दूत ने कहा, विश्वास रखो और यह स्रोत तुम्हारे गांव को जीवन देगा। मरियम सुबह उठी। उसका दिल आशा से भरा हुआ था, लेकिन मन में संदेह भी था। वो सोचने लगी कि मैं एक साधारण लड़की हूँ, लोग मेरी बात क्यों मानेंगे। फिर भी उसने बाइबल से प्रेरणा ली, जहाँ लिखा था कि परमेश्वर ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में पूर्ण होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। उसने फैसला किया कि वो अपने सपने को गांव वालों के साथ साझा करेगी। अगले दिन मरियम ने गांव के चौपाल पर सभी को इकट्ठा किया। उसने अपनी दृष्टि के बारे में बताया और कहा कि हमें उस पहाड़ी तक जाना चाहिए। शायद परमेश्वर ने हमारे लिए एक चमत्कार रखा है। गांव वाले हंसे, मरियम तुम पागल हो गई हो, वहां तो सिर्फ रेत और पत्थर है। लेकिन कुछ बच्चों और बूढ़ों ने उसका साथ दिया। मरियम कुछ बच्चों और 2 बुजुर्गों के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ी। रास्ते में बच्चे गीत गाते रहे और मरियम प्रार्थना करती रही। जब वे उस चट्टान के पास पहुंचे जिसे उसने सपने में देखा था, मरियम ने अपने छोटे से फावड़े से खोदना शुरू किया। बच्चे भी उत्साह से शामिल हो गए। गांव के कुछ लोग जो दूर से देख रहे थे, अब जिज्ञासा के कारण पास आए। अचानक मरियम का फावड़ा एक नरम जगह से टकराया और वहां से पानी की एक पतली धारा निकलने लगी। बच्चों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया, पानी पानी। गांव वाले दौड़कर आए और सभी ने मिलकर खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पानी की धारा एक छोटे से झरने में बदल गई।